स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुखजिंदर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। हिंदी में बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 का पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले बच्चों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे, सुने हैं ना। अब बीरबल और अकबर की कहानियाँ तो बहुत सुनी है, और भी बहुत सारे हैं कार्टून कैरेक्टर्स जो आप देखते हो ना। तो आज आपके चैप्टर में ऐसी बीरबल और अकबर की कहानी है। तो अब बादशाह स्टार्ट करें हम। चलिए लेट स्टार्ट। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करता था। बादशाह कौन था? अकबर। बीरबल कौन था? मंत्री। तो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। तो उसके आगे, बीरबल के आगे जो बड़े बड़े मंत्री होते थे ना, वो उनकी भी कुछ नहीं चलती थी। जो बीरबल ने कह दिया, अकबर ने उसे मान लेना। इसी कारण कुछ दरबारी ना बीरबल से चिढ़ने लग गए थे, जलने लग गए थे कि जब भी अकबर राजा दरबार में बीरबल से कुछ क्वेश्चन पूछता है या किसी से ही पूछता है, तो बीरबल एकदम से जवाब दे देता है, और बीरबल का जवाब बिल्कुल सही होता है। तो दरबारी थे, मंत्री दूसरे दरबारी थे, वो चिढ़ने लग गए थे मंत्री से। तो क्या हुआ, वे बीरबल की मुसीबत में फंसने के तरीके सोचते रहते थे कि कैसे करें। आज महाराज के सामने बीरबल की छुक्के छुड़ा देंगे, बीरबल की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन क्या होता था? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बीरबल के आगे किसी की नहीं चलती थी। अब अकबर के खास खास दरबारी थे ख्वाजा सरा। बहुत ही उम्र में बड़े और होनहार, विद्या बुद्धि बहुत थी उनके अंदर। तो उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, बहुत गर्व था कि मेरे अंदर बहुत ही बुद्धि है, मैं बहुत अभिमानी हूँ, मेरे आगे तो बीरबल कुछ भी नहीं है। तो बीरबल को तो वो अपने सामने क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते, सोचते थे एक बालक है, मूर्ख है। बीरबल को एक बालक और मूर्ख समझते थे। तो लेकिन अपने ही लेकिन उनकी क्या होता था, दरबार में तूती नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं चलती थी बात। जैसे वो बोलते थे तो ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे जैसे नगार खाने में तूती की आवाज़, जैसे तोता बोल के एकदम से चला जाता है ना, कोई बोलता है, किसी को कोई सुनता नहीं है। कई बार होता है ना ऐसा, कोई बोल रहा होता है तो उसकी बात नहीं मानी जाती, जो इंटेलिजेंट होता है उसकी बात मानी जाती है, होता है ना। तो ऐसी राजा के दरबार में बीरबल की बात सुनी जाती थी, और ख्वाजा सिरा की बात को ऐसे टाल दिया जाता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन उन्होंने, ख्वाजा सरा को गुस्सा आ गया, और उन्होंने तरकीब सोची कि आज कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे दरबार में बीरबल की बादशाह के सामने एक ना चले। और उसने क्या सोचा, ख्वाजा सरा ने कुछ कुछ ऐसी तरकीब सोची, कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार किए कि महाराज बीरबल से पूछेंगे और क्या होगा, बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, उसे तो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने तैयार किए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब क्या हुआ, उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। कोशिश के बावजूद भी वो इनके उत्तर नहीं दे पाएगा। अब ख्वाजा सरा ने क्या करा, पगड़ी बांधी, दाढ़ी दाढ़ी सेट की और दाढ़ी ठीक करी, दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के दरबार में पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, महाराज, बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान बनता है और आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हो, बीरबल की लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हो, तो आपको धोखा नहीं दे पाएगा। उसकी लंबी चौड़ी बातें जो होती हैं, बातों के धोखे में आ जाते हो आप तो। लेकिन अब मैं ऐसे सवाल पूछूंगा कि उसकी बुद्धि का पता चल जाएगा। तो उससे नकली जो उसकी वो थी, ख्वाजा ने अनुरोध किया। अनुरोध करने पर अकबर ने सोचा, हाँ चलो पूछ ही लेते हैं। तो अकबर ने फटाफट क्या करा, बीरबल को बुलाया। अब बीरबल को बुलाया और बीरबल को कहने लगे, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब बीरबल सोचने लगे, ख्वाजा साहब मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, चलो। खुश हो गया बीरबल। तो इतने में बीरबल बोले, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। अब महाराज तो खुश हो गए, और ख्वाजा सरा ने क्वेश्चन जैसे ही थे वो महाराज को दिए। ख्वाजा सरा ने अपने तीनों सवाल लिखकर किसको दिए?
अकबर को दिए, बादशाह को दे दिए कि बादशाह क्या करेंगे। अब बादशाह अकबर जो है वो बीरबल से क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्न पूछा, ख्वाजा साहब ने उनके तीनों सवाल लिखकर बादशाह को जैसे ही दिए, अकबर ने बीरबल से पहला क्वेश्चन पूछा, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है। अब पहला क्वेश्चन था संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो झट से क्या करा बीरबल ने, अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी और कहा, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। कि जो जैसे छड़ी है, छड़ी को हम खड़ा करते हैं तो क्या होता है, ये स्थान जो है इसके चारों ओर जो है बीचों बीच बिंदु है, और इसके चारों ओर क्या है, स्थान है, और बीच में बिंदु है, तो संसार का ये केंद्र बिंदु है। तो नहीं पता तो ख्वाजा साहब इसको फीते से नाप लें। अब क्या हुआ, ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो भी वो फीते से सारी दुनिया नाप लें। तो अब वो क्या करा, उन्होंने क्या हुआ, दुनिया को नाप कर दिखा दे। कौन नाप कर दिखा दे, ख्वाजा साहब। तो अब क्या किया, अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। अब दूसरा सवाल क्या था, आकाश में कितने तारे। कोई तारे को गिन सकता है, नहीं गिन सकता ना। अब ख्वाजा सरा ने तो ऐसे सवाल पूछे जिनको कोई गिन नहीं सकता। पहला सवाल था संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है, अब दूसरा सवाल ऐसे पूछा, आकाश में कितने तारे। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे। तो बीरबल ने क्या करा, बीरबल ने उत्तर दिया, एक भेड़ लेके आइए, भेड़ मंगवाइए। अब महाराज ने भेड़ मंगवाई और बीरबल ने क्या करा, कहा, जितने भेड़ पर बाल उतने आकाश में तारे। अब ख्वाजा सरा को इसमें कोई संदेह है तो भेड़ के बाल गिनकर संख्या का पता कर लें, तारों की कितनी संख्या। अब अकबर का तीसरा सवाल, अब अकबर ने किया तीसरा सवाल बीरबल से, संसार की आबादी कितनी है। अब संसार की आबादी के लिए हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कितनी है। तो अब बीरबल ने क्या उत्तर दिया, अकबर ने कहा संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ पर ना संसार की आबादी पल पल बढ़ती और घटती रहती है, और मरना जीना तो लगा रहता है, कोई मरता है कोई जीता है, तो हम उसकी इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक बता सकते हैं कि हमारे संसार की आबादी कितनी है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब क्या थे, नाक मुंह सिकोड़ते बोले, गोलमोल उत्तर मत दो, गोलमोल उत्तरों से काम नहीं चलेगा, तुम जी गोलमोल उत्तर दे रहे हो। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो आ गया ना हमारा चैप्टर का, ऐसे जैसे सवाल वैसे जवाब। तो बीरबल ने क्या बोला ख्वाजा सरा को, कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब दिए जाते हैं। अब आगे बढ़िए, ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोले ही नहीं, आगे कुछ बोले ही नहीं ख्वाजा सरा। क्यों, ख्वाजा सरा की हार और बीरबल की जीत, क्योंकि बीरबल से तो कोई नहीं बच सकता, और बीरबल के सवालों के जवाब ऐसे होते हैं गोल मटोल। ठीक है ना, कैसी लगी, अच्छी लगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी, वो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी, प्रश्न उत्तर और कुछ अभ्यास कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ इस चैप्टर की। कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 4, ठीक है, पार्ट 4। शब्द अर्थ करेंगे सबसे पहले, बहस तकरार, ताकत बल, बलवान ताकतवर, फायदा लाभ, शरीर काया या बदन, अधिक ज़्यादा, नज़र दृष्टि। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं, जैसे सूरज और हवा में भैंस क्यों छिड़ी थी। सूरज और हवा में भैंस इसलिए छिड़ी थी कि कौन अधिक बलवान है, कौन अधिक बलवान है। आप इसको पूरा भी कर सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो।
सूरज और हवा में बहस इसलिए छिड़ी कि कौन अधिक बलवान है। अब दोनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो दोनों ने ताकत दिखाने के लिए क्या किया? दोनों ने यह तय किया, तो हम लिखेंगे दोनों ने यह तय किया। क्या तय किया था? कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही क्या होगा? ज्यादा बलवान होगा, वही ज्यादा बलवान है। आदमी कैसे नीचे गिरा? अब हवा इतनी तेज चली, हवा की ताकत से नीचे गिर गया आदमी, लेकिन कोट तो नहीं उतरा था ना। आदमी हवा की ताकत से नीचे गिर गया। अब क्या है? आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? अब आदमी ने कोट क्यों उतार दिया? सूरज की गर्मी के कारण। अब सूरज ने क्या करा था? इतनी तेज गर्मी करी थी। सूरज की किरणों से कितनी गर्मी होती है ना। सूरज की गर्मी के कारण क्या हुआ था? आदमी ने कोट उतार दिया। आप पूरा कर सकते हो यहाँ पर। आदमी ने कोट उतार दिया। अब मैं कुछ और इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी आपको। अब मैं आपको कराऊंगी किसने किससे कहा। अब किसने किससे कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। किसने कहा था मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ? जब भैंस हो रही थी तो हवा ने सूरज से कहा था मैं अधिक बलवान हूँ। तो हवा ने किससे कहा था? हवा ने सूरज से। मुझे तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। जब हवा ने कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ तो सूरज ने बोला था मुझ में तुमसे अधिक ताकत है। ठीक है, किसने बोला था? सूरज ने। किससे बोला था? हवा से। अब तुम मेरी ताकत देखो। किसने बोला? अब हवा तो थक गया था ना, तो सूरज ने बोला था अब तुम मेरी ताकत देखो। किससे बोला था सूरज ने? सूरज ने हवा से कहा। किससे कहा? हवा से। अब खाली जगह भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बात एक ही होती है। जो खाली जगह दी हुई है उसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर में हमने पढ़ा है वो फिल करेंगे। इस आदमी का डैश उतरवा दो। क्या उतरवा दो? कोट। आदमी की डैश उड़ गई। क्या उड़ गई? टोपी। टोपी उड़ गई थी ना, किसके कारण उड़ी थी? हवा के कारण। सूरज डैश लगा। क्या लगा? तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।